एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां नागालैंड में जेडीयू को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी में शामिल हुए जेडीयू विधायक, जेडीयू ने नागालैंड में इकाई भंग की है। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां नागालैंड में जेडीयू के विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जेडीयू ने नागालैंड में इकाई भंग कर दी है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आदित्य झा जुड़ गए हैं। आदित्य, जेडीयू ने नागालैंड में इकाई को भंग किया और एक विधायक जेडीयू के बीजेपी में शामिल हो गए। बड़ा झटका है जेडीयू के लिए, क्या जानकारी है आपके पास इस मामले पर? देखिए पूजा, नागालैंड में जेडीयू ने जो विधानसभा का चुनाव लड़ा था उसमें से एक ही सीट पर उनके प्रत्याशी की जीत हुई थी और वो भी विधायक बीजेपी के संपर्क में आ गए और बीजेपी को समर्थन देने का फैसला किया। इसके बाद से बिहार में उसको लेकर के बैठक हुई और निर्णय लिया गया कि जो नागालैंड की कमेटी है उसको तत्काल भंग कर दिया जाए, क्योंकि ये पार्टी जिस तरीके से महागठबंधन का निर्माण करवाया था और 2024 को लेकर के नीतीश कुमार सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें यदि उनके विधायक बीजेपी की नीतियों का समर्थन करते हैं तो ये सही संदेश नहीं जाता। यही कारण है कि नागालैंड में जो प्रदेश की कमेटी थी जेडीयू की, उसको भंग कर दिया गया है। साथ ही जेडीयू के प्रवक्ता का ये कहना है कि जो आगे की अब पार्टी को नए सिरे से वहां पर तैयार की जाएगी, क्योंकि जब बीजेपी का ये पहले से भी ये रहा है कि पहले भी नागालैंड में जो भी विधायक जेडीयू के जीत के आए थे उस समय में महागठबंधन नहीं, उस समय में एनडीए में जेडीयू शामिल था, फिर भी बीजेपी के संपर्क में आकर के सभी विधायकों को बीजेपी ने अपने पाला में किया था। नीतीश कुमार की बीजेपी के साथ दूरी उसी समय से बढ़ गई थी। तो एक बार फिर से नागालैंड में भले ही एक विधायक जेडीयू की तरफ से जीत के आए हूं, लेकिन बीजेपी को समर्थन किया, उसको लेकर के जेडीयू की तरफ से फैसला लिया गया है। लेकिन बीजेपी का वहीं का साफ तौर पर कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरों को देखते हुए, उनकी नीतियों को देखते हुए यदि कोई छोटे छोटे दल के विधायक आकर के समर्थन देते हैं तो उसमें परहेज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले बीजेपी का यही कहना है कि पहले राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र का विकास है और बीजेपी के नेतृत्व में जिस तरीके से देश का विकास हो रहा है, यही कारण है कि छोटी छोटी पार्टियों के विधायक बीजेपी को अपना समर्थन दे रहे हैं। पूजा, बिल्कुल, देखिए बीजेपी को समर्थन तो दिया जा रहा है। देखिए एक तरफ राष्ट्र विकास की तो बात हो रही है, लेकिन राष्ट्र विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी अगर काम कर भी रही है तो जेडीयू के जो विधायक जो बीजेपी में शामिल हो गए उन्हें भी विचार करना चाहिए कि कहीं ना कहीं जेडीयू का गठन भी इसलिए ही किया गया है ताकि जो क्षेत्रीय पार्टी है उसको भी एक राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया जा सके, और इसके लिए भी छोटे छोटे जो स्तर पर विधायक है उनको सपोर्ट तो करना होगा। आदित्य, देखिए मुझे पूर्वोत्तर की राज्यों की जब स्थिति आप देखिएगा कि जो छोटी छोटी जो राजनीतिक पार्टियां हैं जिनके एक विधायक, दो विधायक हैं, वो बहुत दिनों तक पार्टी के संपर्क में या पार्टी के पाले में नहीं रहते हैं। जिधर जिसकी सत्ता होती है उधर वो लोग अपना समर्थन देते हैं। तो यही कारण है कि एकमात्र जेडीयू के विधायक जो इस बार चुनाव जीत के आए थे उनका फिर झुकाव सत्ताधारी पार्टी की तरफ हुआ, और जिस तरीके से बीजेपी गठबंधन की वहां पर सरकार बनी है, तो यही देखते हुए वो जो जेडीयू के विधायक थे उन्होंने अपना समर्थन बीजेपी के गठबंधन को देने का फैसला किया। लेकिन जेडीयू के सामने भी यही है कि जेडीयू किसी तरीके से ये एक्सपोज करने का प्रयास कर रही है कि बीजेपी छोटी छोटी पार्टियों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती है। यही कारण है कि जो भी छोटे दल के विधायक जीत के आते हैं वो बीजेपी के निशाने पर रहते हैं, उनको तोड़ के बीजेपी अपने पाले में लाकर छोटी पार्टियों को खत्म करने का प्रयास करती है। पूजा, ठीक है आदित्य, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।